अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी दुल्हन की वरी शेयर करूंगी और साथ में आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। तो और इसके अलावा जी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मेरी नज़र में हैं कि आप लोगों को वरी में शामिल लाजमी करनी चाहिए। अगर आप नहीं शामिल करेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सब लोग बताएं कैसे हैं। तो सबसे पहले तो जी यहाँ पे मैं आप लोगों का यही कहना चाहूँगी कि जी उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे प्यार देते हैं, मुझसे पूछते हैं। मेरी डिफरेंट वीडियोस के नीचे कमेंट करके उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हैं, 4-5 दिन से आपकी वीडियोस नहीं आई हैं। उनका बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उसकी वीडियो का वेट करें। तो मैं आप लोगों के लिए का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ 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 ही व्लॉग्स जो हैं वो अब लाती रहूँ। मैं बेसिकली एक शादी में बिज़ी थी। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा ही होगा कि पहले मेरे मामू की डेथ हो गई थी, उसके बाद थी हमारी फैमिली में एक शादी। तो शादी की तैयारियों में बिज़ी थी मैं बहुत ज़्यादा। तो अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या क्या कुछ मैंने किया था। और यहाँ पे जी जिस घर में हम लोग शादी के लिए आए हैं उस दुल्हन के लिए जी जो वरी तैयार हुई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो भी डिटेल के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो बस, और अगर तो आप लोग आए हैं जी मेरे चैनल पर न्यू फर्स्ट आए तो आप लोगों ने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से ही आपको मिलेंगी चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आने वाली सबसे पहले। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वैसे तो आप लोग देख ही रहे हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बात भी करने वाली हूँ। और ये जी दुल्हन की ज्वेलरी, जूते और चीज़ें, और ये जो 2 बैंगल सेट्स हैं ये घर में पहनने वाला कैजुअल जूता है, जो कि आपको पता है कि दुल्हन को आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो है जी कैजुअल जूता, क्योंकि हील वाला जूता पहन पहन के जो है सारा दिन जो है वो पाँव जो है वो सही वाले जो है थके हुए होते हैं। उसके बाद है जी ये बैंगल्स वगैरह जो है ये दुल्हन की और ये सब चीज़ें जो हैं और ये सेट्स वगैरह उठा लेते हैं। उसके अलावा जी ये स्वेटर्स वगैरह ये आप लोग देखते जाएँ और हम लोग साथ साथ बात भी करते जाते हैं। अच्छा, ये जो वरी है ना ये माशाल्लाह 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 भाभी ने बहुत ज़्यादा अच्छी वरी बनाई थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है कि हम अपनी बेटी का जहेज़ बना रहे हैं या अपनी बहू का की वरी का सामान तैयार कर रहे हैं तो सब लोग ही कोशिश होती है कि अपने हिसाब से जो है हर बंदा ही अच्छी कोशिश करता है और अच्छी चीज़ बनाता है। और ये है जी वलीमे का ड्रेस जो कि बहुत प्यारा था। असल में यहाँ पे ना रूम में भी काम चल रहा था जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो यहाँ पे ना लाइट बहुत कम थी जो इसके ऊपर इतना खूबसूरत कटदाने का और फ्रेश स्टोन्स का काम हुआ हुआ था ना। ग्रे कलर की मैक्सी थी और ऊपर ग्रे ही काम था, बहुत प्यारा काम हुआ हुआ था। मेरी पूरी कोशिश थी मैं आप लोगों को जूम करके नज़दीक करके जो काम है वो दिखा सकूँ, लेकिन लाइट कम होने की वजह से ना उस तरह से नहीं दिखा सकी। लेकिन फिर भी आप लोग देखें, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं अच्छे से दिखाऊँ। और ये जी हमारा दूल्हा, इसको इतनी खुशी थी माशाल्लाह 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 अपनी शादी की, कि कह रहा था ये देखें चाची मैं इनकी चाची लगती हूँ, मेरी ससुराल में शादी थी। तो इसको इतनी ज़्यादा शादी की खुशी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरी मुझे अपने ब्लॉग में आपने ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पे अभी दूल्हा बनने से पहले की इसकी वीडियो अभी तैयार श्यार नहीं हुआ था बेचारा, दूल्हा बनेगा तो फिर तैयार होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इसका जो है मेहंदी का, बारात और वलीमे तीनों दिन के जो ब्लॉग्स हैं वो शेयर करूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे जी ये वलीमे का ड्रेस था सारा, बहुत प्यारा था। उसके अलावा जी ये ड्रेसेस हैं बहुत 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 प्यारे। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वरी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अगर अपना बताऊँ ना तो मेरी ससुराल वालों ने मेरी वरी बहुत अच्छी बनाई, माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी थी। खैर अब तो मेरी शादी को माशाल्लाह से 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से जो है मेरी ससुराल में मेरी हर चीज़, मेरी नंदों ने जो है वो मेरी वरी की हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई थी। मेरे कपड़े, मेरी जूती, इवन हर चीज़ थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी वरी में भी नहीं थी। और मैं ये समझती हूँ कि अब जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें जो है लाजमी होनी चाहिए, वरना क्या होता है, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है या फिर बाज़ारों के चक्कर लगते हैं और फिर दूल्हे को जो है वो कहना पड़ता है बेचारी दुल्हन को, क्योंकि वो किसी और से तो
कह नहीं सकती, फिर उसका ज़ोर जो है वो यही होता है कि दूल्हे पे चल सकता है। फिर वो दूल्हे को कहती है कि जी मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो आप ला के दें या किसी से मंगवा कर दें। तो वो उस टाइम पे फिर बड़ी एक अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है, घर वालों को भी बुरा लग रहा होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल सी कैजुअल सी आप लोगों को बता रही हूँ कि और फिर घर वालों को लग ये रहा होता है कि दुल्हन ने आते के साथ कर दी हैं फ़रमाइशें शुरू। इस बात को नहीं देखते कि जो चीज़ें हमें लेनी चाहिए थी वो लाज़मी ले लेते, अगर तो अब दुल्हन बेचारी आते के साथ क्यों फ़रमाइशें करती। तो अच्छा, अब जो है मैं आपको बताऊँ, मेरी वैनिटी में भी जो चीज़ें नहीं थी, और मैंने मोस्टली अक्सर देखा है कि वैनिटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, चाहे लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले। अब मेरे से पहले मेरी कज़न की शादी हुई ना, तो उसकी वैनिटी में जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, लाइक मेरी खाला ने ना इतनी, हालाँकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना किया था कि उन्होंने ना एक छोटी से छोटी सुई तक जो थी ना, मेरी जो कज़न है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, उनकी उसमें रखी थी। लाइक पोनियाँ, कैचर्स, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सबसे पहले जो है ना जाके ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप दुल्हन बने होते हैं, आपका हेयर स्टाइल बना हुआ होता है। तो उस वक़्त जब आप हेयर्स ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको कैचर्स और पोनीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वो मेरी वैनिटी में भी नहीं थी और बहुत सारी वैनिटीज़ में नहीं होती। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब ये लें तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा करें कि ये चीज़ें लाज़मी ज़रूरत होती है दुल्हन की। इसके अलावा जी थिनर जो है वो एक ऐसी चीज़ है, आपने नेल्स लगाए हुए हैं, नेल पेंट लगा हुआ है, उसको आपने रिमूव करना डेफ़िनेट बात है। तो रिमूव करने के लिए आपको लाज़मी चाहिए होती है वैनिटीज़ के अंदर। वो नहीं होता, अक्सर ऐसा होता है कि आपका मॉइस्चराइज़र लोशन जो होता है वो नहीं होता, और अगर गर्मी में शादी हुई है तो फिर तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्दी में हुई है तो नहीं होता। मेकअप का सामान होता है जो डेफ़िनेट बात है, वो तो होता ही है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की वैनिटीज़ में थी, जिन लोगों की शादी हुई हुई है, या नहीं थी। मैं अगर आप लोगों से अपनी बात करूँ ना, तो मेरी वैनिटी में हर चीज़ थी, कपड़े, जूते, सब कुछ था। लेकिन ये जो छोटी चीज़ें थी ना, ये मेरी वैनिटीज़ में भी नहीं थी। नेल रिमूवर नहीं था, इसके अलावा ये पोनियाँ नहीं थी, कैचेज़ नहीं थे, इस तरह की चीज़ें नहीं थी, और मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी। ख़ैर मैंने, और मेरी गलती ये थी कि मैंने वहाँ से भी नहीं ली हुई थी, यानी कि मैंने अपनी मैके से जो मैंने सामान खरीदा था, मैंने उसमें भी नहीं लिया था, क्योंकि जब मेरी खाला की ने अपने बेटे की शादी की ना, तो वो अकेले बेटे थे और मेरी खाला की कोई बेटी नहीं थी। तो उन्होंने ना अपनी बेटे की वरी के अंदर ना सुई जैसी चीज़ें होती हैं ना, वो भी ली हुई थी। अच्छा, अब उसमें ये था कि मेरे माइंड में यही था कि भई इन्होंने ली हुई है तो भई ये वरी में होती होंगी, क्योंकि मैंने अपनी शादी में से पहले ना पहली वरी उन्हीं की देखी थी कि ये चीज़ें होती। लेकिन ये जो चीज़ें थी ना छोटी-छोटी, ये नहीं थी, लाइक थिनर नहीं था, क्योंकि मेन चीज़ ज़रूरत, सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत होती है ना, वो थिनर की ही पड़ती है आपको। तो व्लॉग बस यहीं तक था।